तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केटीपी कृष्णा टीचिंग पॉइंट। ये चल रही थी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। इसमें केवल 3 ही ट्रांजेक्शन है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कमेंसमेंट हुई है बिजनेस की, ओनर रुपए लेके आया है, बिजनेस में लगाए इन द फॉर्म ऑफ कैश। कुछ असेट्स की फॉर्म में भी लग सकते हैं, पॉसिबल होता है। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। गुड्स खरीदे गए हैं 20,000 के कैश में और 30,000 के क्रेडिट में। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, देखिए यहाँ क्या कह रखा है, लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। गुड्स की कॉस्ट थी 10,000, उसको 20% के प्रॉफिट पे बेचा है कैश में। ऐसे ही गुड्स की कॉस्ट थी 15,000, उसको 20% के प्रॉफिट पे बेचा है क्रेडिट में, उधारी में। चलिए स्टार्ट करते हैं सब। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर है टीएस ग्रेवाल पे 5.19। पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस। असेट में कैश बढ़ाया। कैश कितना है 1 लाख। कैपिटल में आ गया 1 लाख। ठीक है, ये लाइन किधर से आई, ये हो गया। परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। सेकंड है परचेज गुड्स। देखिए पहले आप समझ लीजिए केवल कैश में लाया है। चलिए मान लीजिए गुड केवल 20,000 के कैश में लाया, 20,000 रुपए दे के आया होगा कैश, वहां पे कैश कम हो गया। एक असेट बढ़ाया स्टॉक के नाम से, इसके अंदर 20,000 जोड़ दिए, 20,000 के गुड्स आ गए। अब कह रहा है 30,000 के गुड्स क्रेडिट में आए हैं। गुड्स आ गए आपके पास 30,000 के और, लेकिन क्रेडिट में आए हैं तो एक क्रेडिटर बढ़ा दिया, इसमें लिख दिए 30,000। ये यहाँ पूरा हुआ। 80,000 आया, 50,000। भाई मेरी मानो तो ना संग के संग क्वेश्चंस को करते चला करो। केवल ये नहीं कि आप वीडियो देख रहे हो, इससे अच्छा है कॉपी लो, संग के संग सॉल्व करो। हो सकता है आपका आंसर मुझसे पहले भी आ जाए। इंटेलिजेंट हो भाई। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग, देखिए इसमें क्या है। पहले तो कैश में जो गुड्स बेचे हैं मैं उसे लिख ले रहा हूँ। उसकी कॉस्ट दे रखी है हमें 10,000, 20% के प्रॉफिट पे बेच दिए कैश में। ऐसे ही क्रेडिट में जो बेचे हैं उसकी कॉस्ट दे रखी है 15,000, वो भी 20% के प्रॉफिट पे बेचे हैं। ठीक है, तो चलिए तीसरा ट्रांजैक्शन करते हैं। सोल्ड गुड्स कर दो, इतना रख दे रहा हूँ, बाकी आप रख लेना खुद। कैश में अगर 10,000 का 2% निकालूं तो कितना आएगा। अगर इसका 10% निकालेंगे तो 1,000, 20% 2,000। तो इसने क्या करा 12,000 इसकी आ गई सेल्स वैल्यू। अरे यार लो निकाल के भी देख लेते हैं कैसे वर्क करते हो। ये आ गया आपका 2,000, तो ये आ गई सेल्स वैल्यू इसकी 12,000। अब मैं देखता हूं अगर 15,000 की गुड्स की कॉस्ट थी और मैं उसे 20% के प्रॉफिट पे बेचूं तो इसकी आएगी 18,000 सेल्स वैल्यू। ठीक है, सेल्स वैल्यू कितनी आई इसकी 18,000। अब देखिए दोनों को एक संग ना करके मैं अलग अलग दिखाता हूं, पहले कैसे लिखा जाएगा। कैश में आपने गुड्स को बेचा जिसकी कॉस्ट थी 10,000। 10,000 का माल आपके पास से गया जिसकी वैल्यू, मतलब गुड्स आपके पास के गए जिसकी वैल्यू 10,000 थी, लेकिन बेचे कितने में आपने 12,000 में, वो भी कैश में। तो कैश बढ़ा 12,000 से, प्रॉफिट हुआ 2,000, यहाँ पे ऐड हो गया, ये आ गया। ठीक है, अब दूसरा आया हमारे पास, हमने माल बेचा है क्रेडिट में किसी और को, तो वो हमारा डेटर बनेगा। डेटर कौन होते हैं, जिनको हम माल देते हैं उधारी पे और उनसे पैसे हमें बाद में मिलने हैं, तो हमारे असेट्स में आते हैं डेटर्स। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें क्रेडिट में हमने 15,000 की माल की वैल्यू थी, गुड्स की वैल्यू 15,000 थी, बेचे कितने के 18,000 में। एक असेट बढ़ाया मैंने डेटर नाम से, इसमें डाल दिए मैंने 18,000 रुपए, इससे आने हैं, पर 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है, वो डाल दिया मैंने कैपिटल में, ऐड कर दिया। अब आया यहाँ पे 92,000 प्लस यहाँ पे बचे केवल 25,000 के गुड्स आपके पास, 25,000 के आपने बेच दिए, 18,000 आपके पास डेटर से आने हैं। मान लो एक्स बंदा है कोई, इससे रुपए आने हैं 18,000। कैपिटल हो गई आपकी अब 1,05,000 और ये हो गया आपका 30,000 का क्रेडिटर जिसको आपको रुपए देने हैं, जिससे आप माल उधारी में लेके आए थे। अब इसकी टोटलिंग कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट ट्रांजेक्शन है, अगर सेटिस्फाई हो रही है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ तो ठीक है, नहीं तो हमारी कोई मिस्टेक होगी फिर। तो ये हो गया आपका 92,000 90, 1 10, 1 20, 1 20, 1 28, 1 28 और 5 1 33, 1,35,000। और ये भी आ रहा है आपका 1,35,000।
तो यहाँ पे हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो चलिए पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बस ट्रांजेक्शन तो छोटे छोटे ही हैं। मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश, बिजनेस की स्टार्टिंग में 50,000 कैश लेके आया है ओनर, परचेज करे गुड्स कैश में, उसके बाद गुड्स परचेज करें क्रेडिट में, फिर गुड्स को सेल आउट किया गया है जिनकी कॉस्ट 10,000 थी और उसको 12,000 पे बेचा गया है। फर्नीचर खरीदा गया है क्रेडिट पे और कैश दिया गया है क्रेडिटर को जिससे आपने माल उधारी पे लिया था अभी थर्ड ट्रांजैक्शन में, और सैलरी पे करी होगी एम्प्लॉयज वगैरह को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला ट्रांजैक्शन क्या है? स्टार्टेड बिजनेस। स्टार्टेड बिजनेस कैश कितना लेके आए हैं इसके अंदर? 50,000। तो 50,000 कैश में रखो, 50,000 कैपिटल में रखो। अरे अब तक तो रट गए होंगे भैया ट्रांजैक्शन आपको। परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000, गुड्स कैश में खरीद के लाए हो आप 30,000 कैश, मतलब दुकानदार को कैश दे के आए होगे या फिर होलसेलर जिसको भी। 30,000 आपने कैश में से माइनस करे, 30,000 के अपने पास गुड्स बढ़ा लिए। परचेज गुड्स समझ में आ रहा है ना भाई? कमेंट करके बता देना, ना आ रहा हो तो भाई हमारी कोई कमी रहेगी। ये हो गया आपके यहाँ पे 20,000 और ये आया 30,000। हर ट्रांजैक्शन में मैच होगा टोटल, ये पहले ही आपको पता है। फिर दोबारा गुड्स परचेज किए गए हैं, पर ये क्या है? क्रेडिट पे किए गए हैं। तो यहाँ पे आपके पास से कैश नहीं गया। ये कितने के हैं? 20,000 के। स्टॉक बढ़ाया आपने 20,000 से, एक लायबिलिटी में डाल दिया क्रेडिटर। ये कितने का? 20,000 का। ये आया 20,000, ये आया 50,000, ये आया 50 और ये ला 70,000, वो 20,000। थर्ड ट्रांजैक्शन ये हो गया गुड्स ऑन क्रेडिट। फोर्थ आता है अब सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000। कॉस्ट क्या थी गुड्स की? 10,000 थी, लेकिन बेका कितने पे आपने? सेल्स वैल्यू दिखा रहा है 12,000। तो यहाँ प्रॉफिट कितना हुआ? 2,000 का। तो पहले हम डिटेल पर लिख देते हैं सोल्ड गुड्स, बाकी आप उतार लेना भाई, जितना नेसेसरी हो उतना उतारना। पूरा पूरा ट्रांजैक्शन कॉपी मत कर देना क्वेश्चन ऐसे, नहीं तो पेपर जब देने जाओगे ना तो कॉपी में जगह नहीं बचेगी और इतने बड़े कॉलम बना भी नहीं पाओगे वहाँ पे। आया गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? 10,000। तो स्टॉक में से 10,000 माइनस करा, कैश कितना आ रहा है? वो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग इतना, हाँ कैश में आया है, तो हमारे पास 12,000 कैश आएगा। आ गया जी। 2,000 का प्रॉफिट हुआ था, कैपिटल में हो गया जी। ऐसे रफ करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। 20, 30, 32,000 तो ये आ गया, और ये आया 40,000 का माल आपके पास बचा है अभी। ये हो गया 52,000, प्रॉफिट प्लस कर दिया गया, और 20,000 ये देखो 62 आना चाहिए भाई, नहीं हाँ 72 आना चाहिए, ठीक है। फिर आता है फिफ्थ ट्रांजैक्शन, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 2,000। देखो फर्नीचर किस में आएगा? असेट में। एक फर्नीचर नाम से असेट बढ़ाया, यहाँ डाला बॉट फर्नीचर। फर्नीचर लेके आए हो भाई बिजनेस में, 2,000 का फर्नीचर तो आ गया, लेकिन क्या कह रहा है? क्रेडिट पे, मतलब आप कैश दे के नहीं आए उस बंदे को। तो यहाँ पे देखो एक बात बता दूं आपको, जिनसे आप गुड्स खरीदते हो, मतलब कि जो आपकी बिजनेस की कोर एक्टिविटी है, जिन गुड्स में आप डील करते हो, अगर वो आप क्रेडिट पे खरीद के ला रहे हो, जिस बंदे से ला रहे हो उसको हम एज अ क्रेडिटर सिग्निफाई कर देते हैं। लेकिन अगर कोई असेट वगैरह परचेज करके लाते हो तो उसके लिए देखो नाम क्या डाला जाता है। अब यहाँ क्या लिखा जाएगा? वेंडर फॉर फर्नीचर। आप इसे क्रेडिटर में मत जोड़ देना, क्योंकि इसमें अगर प्लस कर दिया तो पूरा, मतलब पूरा तो नहीं, अगर स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है तो कहीं ना कहीं नंबर तो कट रहे हैं इसका मतलब, क्योंकि ये वेंडर फॉर फर्नीचर एक अलग बंदा है, क्रेडिटर एक अलग है। क्रेडिटर क्या है? जिससे गुड्स लिए थे हमने उधारी पे। वेंडर फॉर फर्नीचर सिंपली सिग्निफाई भी हो रहा है नाम से कि फर्नीचर वाला है जिसको हमें रुपए देने हैं, जिससे हम फर्नीचर खरीद के लाए थे। तो इसके नीचे डाल देता हूँ मैं फर्नीचर की अमाउंट 2,000। अब आते हैं यहाँ पे 32,000, और ये आया 40,000, और ये आया 2,000। 52,000, 20,000 और 2,000। फिफ्थ हो गया। अब आता है सिक्स, पेड कैश टू अ क्रेडिटर 15,000। क्रेडिटर को रुपए दिए गए। देखो अब ये क्वेश्चन खुद ही घुमाने वाला है।
अगर आप वेंडर फॉर फर्नीचर को क्रेडिटर में जोड़ देते तो जो 15,000 क्रेडिटर को दे रहा था ना, वो दोनों में मिला के चले जाते। अब ये बताओ जाके चले हैं वो रुपए, जिससे आप माल खरीद के लाए थे उसे जा रहे हैं, जिससे फर्नीचर लाए थे उसे जा रहे हैं, इसलिए अलग अलग लिखिए। और ये 15,000 जब क्रेडिटर को देने की कह रहा है, पेड कैश टू क्रेडिटर 15,000, पेड कैश टू क्रेडिटर 15,000 कैश में से माइनस करो और क्रेडिटर में से यहाँ से 15,000 हटा दो कि 15,000 भैया रुपए तेरे को आ गए। अब तेरा 5,000 रुपये और बचे उधारी के, वो भी दे दिए जाएंगे। 32 में से 5 गए, 12 में से 5 7 और 2 में से 1 17,000 प्लस के 40,000 प्लस के 2,000, ठीक है। 52,000 प्लस यहाँ पे क्या था, क्रेडिटर कम हो गया, 5,000 का बचा है कि 5,000 रुपये दे रहे हैं इसे जिससे माल खरीदा था। टोटल कर लेते हैं, 54 और 5 59 आना चाहिए था, 40 42 42 और 7 49 59 सही आ रहा है। 7th ट्रांजेक्शन लास्ट, सैलरी पेड 1,000, 7th है सैलरी पेड 1,000, कैश में से 1,000 हटाओ, कैपिटल में से हटाओ। बात जानते हो आप, हर क्वेश्चन में बताया है मैंने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में बताता ही आया हूँ कि अगर बिजनेस की स्टार्टिंग में कैश लाता है तो कैपिटल जैसे बढ़ती है, ऐसे ही जब जा रहा है बाहर तो कैपिटल कम होगी। यहाँ आया 16,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000 और ये आ गया 51,000 प्लस 5,000 प्लस 2,000। टोटल कर लेते हैं भाई, 16 17 18 और 40 58,000, 51 और 5 56 और 2 58,000। चलिए जी, ये भी सही आ रहा है। तो देखिए भाई, आपसे बस यही गुजारिश है कि वीडियो को देखिए अच्छे से, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई दूंगा जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर।